चलिए शो का हम आगाज करें। उससे पहले बहुत ज़रूरी बात आपको बताते हैं। जी हाँ, कल ईटी नाउ स्वदेश पर लगने वाला है एनपीएस का महाकुंभ, आपके रिटायरमेंट का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, रिटायरमेंट की जब भी हम बात करते हैं, पेंशन प्लानिंग की जब भी हम बात करते हैं, तो बहुत कम लोगों के पास एक सही और सटीक रणनीति होती है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि रिटायरमेंट सबसे अहम फाइनेंशियल गोल होता है आपकी ज़िंदगी का, और इसी अहम गोल को हम सबसे अंत में, जब आपकी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, उसके बाद रिटायरमेंट के बारे में सोचा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश लेकर आया है एनपीएस महाकुंभ, जहां पर एनपीएस में कैसे आप निवेश कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, इसकी बारीकियों को समझने के लिए हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। कल यानी 28 सितंबर को 11 बजे से लगातार आप एनपीएस महाकुंभ देखेंगे, जहां पर इंडस्ट्री के दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे। इनफैक्ट पीएफआरडीए के चेयरमैन हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए, क्यों आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए, और भले ही आप एक युवा क्यों ना हो, युवाओं को भी क्यों एनपीएस जैसे प्रोडक्ट में रिटायरमेंट के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पैसे लगाने चाहिए, किस तरह की स्कीम्स आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तमाम तरह की बारीकियां हम लेकर आएंगे एनपीएस महाकुंभ में कल यानी 28 सितंबर को 11 बजे से लगातार। और एनपीएस की पाठशाला में आज हम बात करने वाले हैं टियर 1 और टियर 2 अकाउंट की। जी हाँ, मेरे साथ इस खास पेशकश में अब जुड़ चुके हैं शिवा कुमार, सीईओ आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड। और शिवा कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। एनपीएस एज अ प्रोडक्ट लोगों को बहुत कम समझ में आता है, भले ही इन्होंने इसके बारे में ज़रूर सुना हुआ हो। और मैं यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारियों की बात कर रही हूँ, प्राइवेट क्षेत्र के लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि सरकारी में तो मेरे ख्याल से काफ़ी समय से लोग इसमें पैसे डाल सकते हैं। बहुत जगह लोगों ने एनपीएस को अपनाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, महीना दर महीना हम देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स एनपीएस के तहत और प्राइवेट सेक्टर के तहत जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी क्योंकि आप हमारे साथ हैं और क्योंकि हम एक पाठशाला कर रहे हैं, 2 अकाउंट्स होते हैं जिसके ज़रिए आप एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसे डाल सकते हैं। टियर 1 जो कि आपका पेंशन अकाउंट होता है, ये मैंडेटरी अकाउंट होता है, और एक होता है टियर 2। इन दोनों अकाउंट्स में फ़र्क क्या है और दोनों अकाउंट्स के फीचर्स क्या हैं? शिवा, शुरुआत इससे करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस शो में मुझे इनवाइट करने के लिए, करते जी। बेसिकली एनपीएस में जब हम बात करते हैं, द मेन अकाउंट जो होता है उसको टियर 1 अकाउंट ही है, जिसमें निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। हर महीना कंट्रीब्यूट करके उस स्कीम्स में इक्विटी में डाल सकते हैं, डेट में डाल सकते हैं, एसेट एलोकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं निवेशक। और वो सब रकम जो है वो टियर 1 में जाता है। जो टियर 1 स्कीम है, जिसमें आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट लोएस्ट कॉस्ट में आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करता है ओवर द लॉन्ग टर्म। और जैसे सब जानते हैं, टियर 1 अकाउंट्स में आप रिडेम्पशन के लिए आपके रिटायरमेंट के बाद आप रिडीम कर सकते हैं। एक बार 60 इयर्स रीच करने के बाद आप रिडेम्पशन स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप 60% जो कॉर्पस बिल्ड होता है वो टैक्स फ्री आप एक लमसम की तरह आप रिडीम कर सकते हैं। बाकी 40% के साथ आपको एन्युइटी खरीदना पड़ेगा। ये है टियर 1 स्ट्रक्चर, जिसके बारे में सबको पता है। बट अगर निवेशक को ये भी चाहिए कि मुझे ये प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट लोएस्ट कॉस्ट में जो मिल रहा है, उसके लिए मैं और भी रकम डालना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे कोई लॉक इन नहीं है, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ 1 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, जब भी ज़रूरत पड़े, अगर निवेशक को यूज़ करना पड़े, तो उसके लिए टियर 2 स्कीम्स हैं। जो टियर 2 स्कीम्स, टियर 1 स्कीम्स की तरह ही मैनेज किए जाते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के साथ। बट टियर 2 स्कीम्स का एडवांटेज ये है कि आप कभी भी किसी भी वक़्त आपको अगर पैसा रिडीम करना है, आप रिडीम कर सकते हैं। अ, यही है डिफरेंस टियर 1 और टियर 2 स्कीम्स में। टियर 1 स्कीम्स में आपको रिटायरमेंट तक वेट करना पड़ेगा रिडेम्पशन के लिए। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए स्ट्रक्चर्ड किए गए हैं। जहाँ तक टियर 2 का सवाल है, टियर 2 वही उसी टियर 1 की तरह ही है, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आप जब भी आप चाहो, आप फंड्स रिडीम कर सकते हैं।
शिवा, मेरे ख्याल से आपने अपने पहले ही जवाब में बहुत कुछ कवर कर लिया है, लेकिन शायद मैं आपसे यही सवाल दोबारा करना चाहूँगी और बारीकी में और हम समझेंगे दर्शकों के लिए। तो टियर 1 और टियर 2 के तहत आप अलग-अलग स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि दोनों ही खातों में, दोनों ही तरह के अकाउंट के तहत जो स्कीम्स आती हैं, वो सेम तरह की स्कीम्स होती हैं या वो अलग-अलग होती हैं? सेम स्कीम्स आते हैं। टियर 1 में आपको इक्विटी स्कीम है, स्कीम ई, जहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 साल में करीबन 15% का रिटर्न्स मिले हैं और 5 साल में 21% रिटर्न्स मिले हैं आईसीआईसीआई प्रू पेंशन में। वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम है, स्कीम जी जिसको बोलते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम है जिसको स्कीम सी बोलते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है जहाँ पे निवेशक 5% तक रकम जमा कर सकते हैं। टियर 2 में आपको 3 स्कीम मिलेंगे, स्कीम ई वही इक्विटी स्कीम, स्कीम जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम, और स्कीम सी कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम। ये तीनों स्कीम आपको टियर 2 में मिल सकते हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस है, जहां तक इक्विटी स्कीम का सवाल है, टियर 1 में आप 75% तक इक्विटी स्कीम में आप डाल सकते हो, बाकी आपको डेट स्कीम्स चुनना पड़ेगा। लेकिन टियर 2 में आप 100% इक्विटी स्कीम चुन सकते हैं। जो निवेशक इक्विटी एक्सपोजर के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए टियर 2 स्कीम्स बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट है सेव करने के लिए, क्योंकि इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी कम है और आपको वही फंड मैनेजर्स मिलेंगे जो टियर 1 संभाल रहे हैं, और आप जब चाहो तब बिना कोई लॉक इन के, बिना कोई शर्त के आप रिडीम कर सकते हैं और फिर से डाल सकते हैं, जब फिर से आप सेविंग्स कर सकते हैं। उस पे कोई पाबंदी नहीं है टियर 2 स्कीम्स में। इसलिए मैं तो बोलता हूं कि जी, निवेशकों को टियर 1 स्कीम में बिल्कुल। एक एसआईपी, टियर 2 स्कीम में जी। एसआईपी करना चाहिए। जी, तो शिवा, सवाल मेरा यहाँ पर ये है, क्योंकि आप टियर 2 और टियर 1 अकाउंट के तहत स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं। टैक्सेशन एंगल दोनों स्कीम्स में अलग-अलग है, और इसी के साथ-साथ अगर मैं एनपीएस की स्कीम्स में निवेश करने की कॉस्टिंग पर सवाल पूछूं, तो टियर 1 से अगर आप एनपीएस की स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं तो क्या कॉस्टिंग अलग है, जो मेरे ख्याल से फंड मैनेजमेंट चार्जेस के तौर पे हो सकती हैं जो फंड मैनेजर्स को जाती हैं। टियर 1 टियर 2 में क्या उसकी कॉस्टिंग अलग-अलग है या वो सेम कॉस्टिंग होगी अक्रॉस अकाउंट्स और अक्रॉस स्कीम्स? ये भी काफी अच्छा सवाल है, जो निवेशक इसके बारे में सोचते रहेंगे कि कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलेटर्स ने इंश्योर किया है कि टियर 2 में वही लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो 10 बिप से भी कम पे कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है टियर 1 स्कीम्स में, वही कॉस्ट स्ट्रक्चर टियर 2 में भी लागू है। तो इन्वेस्टर्स उसी का लाभ उठा सकते हैं। रेगुलेटर ने इंश्योर किया ताकि जो निवेशक जिनको थोड़ा शुल्क बच जाता है टियर 1 में निवेश करने के बाद, और जिनको थोड़ा लॉक इन नहीं चाहिए उस शुल्क पे, वो टियर 2 में आए और वहां पे भी बचत करे वही फंड मैनेजर्स के साथ, ताकि जब चाहे उनको कोई लिक्विडिटी नीड आ जाए तो वो उस फंड को रिडीम कर सके। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में टियर 1 और टियर 2 के बीच कोई अंतर नहीं है। ऑलराइट, टैक्सेशन के फ़ायदे बताइएगा कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पर हैं, और किस-किस तरह से जब आप 60 साल की उम्र में कुछ कॉर्पस ले भी जाना चाहते हैं टैक्स फ्री, तो टियर 1 टियर 2 के तहत वो कैसे होगा? जी। टियर 1 में जैसे सब जानते हैं, टियर 1 में 60 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप 60% आप निःशुल्क विदाउट एनी टैक्सेशन लमसम की तरह आप रिडीम कर सकते हैं। बाकी 40% के साथ आपको एन्युइटी खरीदना पड़ेगा। और जो राशि जब आप इन्वेस्ट करते हैं टियर 1 में, आपको एटीसीसी एटीसी का टैक्स बेनिफिट और एटीसीसीडी 2 का टैक्स बेनिफिट, जो कुल मिला के 2 लाख का होता है, वो आपको मिलेगा टियर 1 के तहत। टियर 2 में जो राशि हम इन्वेस्ट करते हैं उस पे कोई टैक्सेशन बेनिफिट नहीं है, लेकिन यही फायदा है टियर 2 का कि जब चाहे तब आप रिडीम कर सकते हैं, जस्ट लाइक कोई भी म्यूचुअल फंड और अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं, उसी की तरह जब चाहे आप इसको रिडीम कर सकते हैं और वही कॉस्ट स्ट्रक्चर को आप एंजॉय कर सकते हैं। शिवा, शिवा, ये बताइएगा, क्योंकि एनपीएस में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं पिछले कुछ समय में, जहां पर एक एसडब्ल्यूपी का फीचर भी आ चुका है। आप जो है पेंशन फंड मैनेजर को बदल भी सकते हैं। बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली फीचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो टियर 1 टियर 2 दोनों में इस तरह के फीचर्स लागू होंगे? जी बिल्कुल।
एनपीएस में एक और एडवांटेज ये भी है कि आप साल में एक बार बिना कोई फीस पे किए हुए आप फंड मैनेजर्स बदल सकते हैं। और आप साल में 3 बार अपना एसेट एलोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर अगर मैं एक एग्जांपल दे सकूँ दूँ तो अगर आपको लगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, मैं थोड़ा इक्विटी से डेट में आ जाऊँगा, तो आप बिना कोई शुल्क के आप कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं साल में। वो भी एक बड़ा एडवांटेज है जिनको ये लगे कि थोड़ा इक्विटी मार्केट्स थोड़ा ऊपर पे है, शायद थोड़ा करेक्शन आएगा, तो आप थोड़ा वो टाइमिंग भी कर सकते हैं। तो वो एडवांटेज भी है टियर 1 में और टियर 2 में वैसे भी आप बिना कोई पाबंदी के आप चेंज कर सकते हैं अपना एसेट एलोकेशन। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टियर 2 अकाउंट होने के लिए ये कंपल्सरी है कि आपके पास पहले एक टियर 1 अकाउंट होना कंपल्सरी है। उसके बाद ही आप टियर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम ये एनपीएस की पाठशाला को आज समेटेंगे। हमारे पास समय लगभग ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन आखिरी सवाल में आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि एन्युटी जो होती है, एन्युटी मुझे टियर 1 अकाउंट के तहत मिलेगी या टियर 2 अकाउंट के तहत मिलेगी? या जब हम अपना पैसा निकाल लें, मान लीजिए हमें एक लमसम कॉर्पस निकालना होता है, जैसे कि 60 साल की उम्र तक जो ई होता है, उसके बाद जो हमें एन्युटी मिलती है उसके लिए कोई खाता जारी रखना होगा एनपीएस के तहत? एन्युटी और टियर 1 टियर 2 का कनेक्शन क्या होगा एनपीएस के अंडर, ये बताइएगा। जी, एन्युटी जो है वो टियर 1 अकाउंट के रिडेम्पशन के वक़्त आएगा। जहाँ पे आप रिडेम्पशन के वक़्त 40% को आप कंपल्सरीली एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टियर 2 में ऐसा कोई स्टिपुलेशन नहीं है। जैसा मैंने बोला, आप जब चाहे तब आप रिडीम कर सकते हो, वो लमसम ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। कुछ ग्राहक ये भी कर सकते हैं कि टियर 2 को कुछ सालों के बाद उसको टियर 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वो टियर 2 रकम जो है टियर 1 में कन्वर्ट हो जाए और टियर 1 का पूरा लाभ उठाए लॉन्गर टर्म में। अगर उनको लगे कि शायद टियर 2 में हमने ज़्यादा अच्छा खासा रकम हमने सेव कर लिया, तो थोड़ा बहुत मैं टियर 1 में कन्वर्ट कर लूँगा, वो भी कर सकते हैं। जो और रहा आपका सवाल एन्युटी के बारे में, वो सिर्फ टियर 1 में लागू होगा, टियर 2 में नहीं आएगा। अब एक बहुत बड़ी क्लैरिटी जो बहुत लोगों को नहीं थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि क्योंकि आप टियर 2 में भी अगर खाता खोल रहे हैं तो उसके तहत भी शायद एन्युटी खरीदी जा सकती है। बहरहाल ऐसी बहुत सारी बातें हैं एनपीएस को लेके जो हमें क्लियर करनी है दर्शकों को, और वो हम सब करेंगे कल एनपीएस महाकुंभ में। शिवा, आपसे अब कल मुलाकात करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने और दर्शकों को इतनी आसान भाषा में एनपीएस की तमाम बारीकियाँ समझाई। धन्यवाद।